चलिए बेटा, बिल्कुल शांति बनाए रखें। आप लोगों को बड़े प्रेम पूर्वक मैं आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। बिल्कुल शुरू से देखना, यहाँ पर भी अटको, मुझे टोक देना, मैं रुक जाऊँगा। देखिए, शुरुआत कर रहा हूँ न्यू चैप्टर की। तो नया चैप्टर है अपना फिजिक्स का, और ये फिजिक्स का हमारा तीसरा चैप्टर है। और तीसरे चैप्टर में 3 टॉपिक होने के कारण अपन लोग पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 3.1। और चैप्टर 3.1 में इस चैप्टर का जो नाम है वो है बेटा धारा एवं प्रतिरोध। चैप्टर का नाम है बेटा धारा एवं प्रतिरोध। अब आप ही बताइए, धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? करंट। प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टेंस। करंट और रेजिस्टेंस वाला ही चैप्टर को लोगों को पढ़ना है, ठीक है। एमपी बोर्ड द्वारा इसकी जो मार्किंग है, इसमें से बेटा 10 नंबर का आना है। 3-3 अंक के 2 क्वेश्चन, एक 2 नंबर का क्वेश्चन और 1-1 अंक के 2 ऑब्जेक्टिव। तो ये तो एमपी बोर्ड द्वारा इस चैप्टर की मार्किंग है। अब इस चैप्टर में 3-3 अंक के 2 क्वेश्चन, 1-2 अंक का क्वेश्चन अपन को तैयार करना है, और 1-1 अंक के लिए कुछ परिभाषा अपन को याद करनी है। तो आज मैं कुछ परिभाषाएं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पे आती है बेटा धारा। हम लोग पहले धारा को समझेंगे। धारा को इंग्लिश में आपको पता है क्या बोलते हैं? करंट, ठीक है। धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करंट। ये क्या होती है धारा? मैं आपके सामने 2 बिंदु मानता हूँ। देखिए, जो कोई पहला स्थान है, इस स्थान का नाम है बेटा कोटा, ठीक है। और ये दूसरा स्थान है, इस स्थान का मैं नाम आपके सामने मान लेता हूँ बेटा मुरैना। ये मुरैना है। अब मुरैना में पावर का उत्पादन तो होता नहीं, तो भैया पावर का उत्पादन जब नहीं होता तो दूसरे स्थान से फिर लोगों को बिजली लेके आनी पड़ती है। देखिए, 3 तार मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कोटा से मुरैना के लिए। केबलीकरण कर रहा हूँ, और केबलीकरण जब हो जाएगा तो ये खंभे गाड़े जाएंगे, और खंभों के ऊपर बेटा केबल डाल करके मुरैना तक आवेश को बहा करके लाना पड़ेगा। ये खंभे गड़ गए हैं, ये जमीन है, ये खंभे गड़ गए। और इन तीनों तारों के ऊपर क्या बह के आएगा बेटा? आवेश। कौन सा आवेश? धनावेश। तीनों तारों पर अलग अलग प्रवृत्ति का ये धनावेश देखो बह के आएगा। एरो लगा देता हूँ, इस तरह बह के आ रहा है, ये आवेश बह के आ रहा है। और इतना तो पता ही है आपको कि ये मेरा घर है, ये मेरे घर पे ये बल्ब लगा है। बल्ब को जलाने के लिए मुझे 2 तारों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तार तो मैं बिजली घर से लेके आऊँगा, ऐसे ये ला के लगा दिया। इस वाले तार में कौन सा आवेश बह के आएगा? धनावेश। दूसरा तार मैं घर पे अर्थ बना लूंगा, जमीन में गड्ढा खोद के पानी डाल के नमक डाल लूंगा, ये घर पे अर्थ बन जाएगा। यहाँ से मुझे कौन सा आवेश मिल जाएगा? ऋणावेश। तो धनावेश में इधर से ले आया, और ऋणावेश जमीन से मिल गया, दोनों आवेश मिल गए, धन और ऋण, ये बल्ब जल जाएगा। ये आपके सामने देखो आवेश बह के आ रहा है। ध्यान रखना, आवेश कभी चलता नहीं है, बहता है। ये आवेश बह के आ रहा है इस तरह। तो मैं आपको बताऊं, मैं चर्चा कर रहा था धारा की। धारा किसे कहते हैं? तो धारा की परिभाषा बेटा, इस आवेश के बहने की दर को, ये आवेश जो बह के आ रहा है कोटा से मुरैना तक, इस आवेश के बहने की दर को, आवेश के बहने की दर को हम धारा कहती है। धारा को बेटा अपन लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर होता है बेटा Q/T। धारा आई बराबर क्या होता है? Q/T। यहाँ पर धारा को अपन लोग कैसे नापते हैं? एम्पियर में। धारा को बेटा अपन लोग कैसे नापते हैं? एम्पियर में। और चाहो तो अपन लोग धारा का दूसरा मात्रक भी बना सकते हैं। आवेश को कैसे नापेंगे बेटा? कूलम में। आवेश को कैसे नापेंगे बेटा? कूलम में। और समय को कैसे नापेंगे बेटा? सेकंड में। तो आवेश का अन्य मात्रक क्या हो गया बेटा? कूलम पर सेकंड। देखिए द्वारा, देखिए सबसे पहले नंबर पे मैं जो चर्चा आपसे कर रहा हूँ वो धारा की कर रहा हूँ। धारा क्या होती है? आवेश के बहने की दर को, आवेश के बहने की दर को ये धारा कहते हैं। धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, आई बराबर Q/T। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। धारा का मात्रक एम्पियर भी होता है, और दूसरा मात्रक क्या होता है? कूलम पर सेकंड। इसके बाद धारा के बाद दूसरी परिभाषा आती है बेटा। दूसरी परिभाषा मैं आपको बताने जो जा रहा हूँ, दूसरी परिभाषा बेटा प्रतिरोध की। दूसरी परिभाषा क्या है बेटा? प्रतिरोध। प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टेंस। प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टेंस। ये क्या होता है रेजिस्टेंस? देखो, ये आपके सामने कोई रोड है, दिख रही होगी। रोड पर देखो बेटा, ये बस है। कभी बस में आप लोग बैठे हैं?
बस में बैठे होंगे आप लोग, अगर बस में बैठे हैं तो ड्राइवर के पास में आगे बैठे हैं, ये आगे शीशा लगाया, ये स्टीयरिंग है बस में, ये सीटें हैं, कोई वैसी कठेरा बस नहीं है, इसमें पंखे भी लगे हैं। ये बस रोड पे जब चलती है तो रोड पे ऐसे अनेकों प्रकार के बेटा बोर्ड मिलते हैं, बोर्डों पे लिखा रहता है स्टॉप। स्टॉप का मतलब क्या होता है? ठहरिए। स्टॉप का मतलब क्या होता है? ठहरिए। और आगे ऐसे रोड पे 5-7 ब्रेकर डले होंगे, तो इन ब्रेकरों को देख करके ड्राइवर को बस को रोकना ही पड़ता है। अन्यथा रोड पे अनेकों प्रकार के बोर्ड भी लगे रहते हैं, जैसे दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, कृपया वाहन धीरे चलाएं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, समय कीमती है और जीवन अनमोल है। ऐसे अनेकों प्रकार के रोड पे जब अपन लोग चलते हैं तो बोर्ड अपन को लगे हुए मिल जाते हैं। इन बोर्डों को पढ़ पढ़ के ड्राइवर उस हिसाब से अपनी बस को ड्राइव करता है। तो ये रोड पे बोर्ड लगा हुआ है, बस जा रही है, इस पे स्टॉप लिखा है, तो ड्राइवर बस की स्पीड स्लो कर लेगा। क्यों? क्योंकि 5-7 ब्रेकर डले हैं, ये ब्रेकर बस को रोकेंगे। तो बस की गति में इन ब्रेकरों के द्वारा कुछ रुकावट डाली जाएगी। क्या डाली जाएगी? रुकावट। इस रुकावट को वैसे अपन लोग क्या बोलते हैं? अवरोध। क्या बोलते हैं? अवरोध। लेकिन कई बार तो बोर्ड पे ही लिख दिया जाता है गति अवरोधक, लिखा जाता है कि नहीं? तो ऐसे ही जैसे रोड पे बस चलती है, ऐसे मान लो कोई तार है, ये तार है, इस तार में क्या बह रही है? धारा। तो धारा के बहने के मार्ग में यहाँ जो रुकावट डाली जाती है, उस रुकावट को अपन लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? रेजिस्टेंस। प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का पहला लेटर क्या है? आर। तो प्रतिरोध को कैसे प्रदर्शित करती है? आर से। और काय में नापेंगे बेटा? ओम में। काय में नापेंगे? ओम में। इन दोनों की दोनों परिभाषाओं को एक बार शुरू से बड़े प्रेम पूर्वक आप लोग समझ लो। दोबारा सुनो। आवेश के बहने की दर को, आवेश के बहने की दर को ये धारा कहते हैं। धारा को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, आई बराबर क्यू अपॉन टी। ये क्यू क्या है? बहने वाला आवेश। टी क्या है? आवेश को बहने में लगा हुआ समय। आई क्या है? धारा। धारा को क्या में नापेंगे? एम्पियर में। और कूलम पर सेकंड में। इसके बाद प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? जैसे बस की गति में इन ब्रेकरों के द्वारा जो रुकावट डाली जाती है, इस रुकावट को हम लोग अवरोध कहते हैं। ठीक इसी प्रकार धारा आई के मार्ग में यहाँ जो रुकावट डाली जाती है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं और काय में नापते हैं? ओम में। काय में नापते हैं बेटा? ओम में। अब मैं आपको बेटा तीसरे नंबर की परिभाषा बताता हूँ। तीसरे नंबर की जो परिभाषा है वो है बेटा धारा घनत्व। तीसरे नंबर की जो परिभाषा है वो क्या है बेटा? धारा घनत्व। ये धारा घनत्व क्या होता है बेटा? मान लो ये कोई चांदी की प्लेट है, चांदी की प्लेट में देखो ये करंट का तार लगाया है मैंने आई, जैसी धारा इसमें बह के आएगी तो पूरी की पूरी चांदी की प्लेट में धारा बहेगी और ऐसे निकल जाएगी। तो इस चालक प्लेट के प्रति इकाई क्षेत्रफल में से होकर बहने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं। जे बराबर क्या होता है बेटा? आई अपॉन ए। इसी बॉक्स में अपन लोग क्या कर लेंगे? बंद। यहाँ धारा को काय में नापेंगे? एम्पियर में। धारा को काय में नापेंगे बेटा? एम्पियर में। और क्षेत्रफल को नीचे काय में नापेंगे? मीटर स्क्वायर में। क्षेत्रफल को काय में नापेंगे बेटा? मीटर स्क्वायर में। द्वारा देखो, इस चालक प्लेट के प्रति इकाई क्षेत्रफल में से होकर बहने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। जे बराबर आई अपॉन ए। ये आई क्या है? बहने वाली धारा। ए क्या है? इस प्लेट का क्षेत्रफल। जे क्या है? धारा घनत्व। धारा को काय में नापेंगे? एम्पियर में। क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में। तो धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक भी क्या होता है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एमपी बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद बेटा चौथे नंबर पे जो परिभाषा निकल के आती है, चौथे नंबर पे आता है बेटा अनुगमन वेग। चौथे नंबर पे क्या आता है बेटा? अनुगमन वेग। चौथे नंबर की जो परिभाषा है वो क्या है बेटा? अनुगमन वेग। तो सबसे पहले अनुगमन वेग को अपन लोग इंग्लिश में बदलें। अनुगमन वेग को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब इसको बोलते हैं तो वेलोसिटी में से क्या लेंगे? v, और ड्रिफ्ट में से क्या लेंगे? d। तो अनुगमन वेग को कैसे दर्शाएंगे? vd से। अनुगमन वेग होता क्या है? मान लो कोई चालक तार है, इस चालक तार के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, देख लो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, इधर से ऐसे जा रहे हैं कि नहीं इलेक्ट्रॉन? तो ये इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे होंगे, ये चालक तार के ऊपर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इसी तरह बहती है, जिस दिशा में धारा बहती है उसकी विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन बहती हुई जाती है। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं और यहाँ जाके इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। इसे vd से दर्शाते हैं। vd बराबर क्या होता है? u प्लस v अपॉन 2।
ये U क्या है, इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग जहां से वो चलना प्रारंभ कर रहे हैं। V क्या है, इलेक्ट्रॉनों का अंतिम वेग जहां जाकर वो रुक जाती है, अपन में 2। तो इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को जो अनुगमन वेग कहते हैं, इसे VD से दर्शाते हैं। VD बराबर U प्लस V अपॉन 2। आपको पता है विरामावस्था में U का मान 0 हो जाता है, तो VD बराबर क्या आ जाता है बेटा, V अपॉन 2। VD बराबर क्या होता है बेटा, V अपॉन 2। आपको बताइए अनुगमन वेग है, वेग कोई भी हो, वेग को हमेशा मीटर पर सेकंड में नापा जाता है। वेग को क्या में नापेंगे बेटा, मीटर पर सेकंड में नापेंगे। वैसे अनुगमन वेग VD का मान 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड भी होता है। ये चारों की चारों परिभाषा एक बार शुरू से समझ लो, मजा आ जाएगा। देखो ध्यान से, चैप्टर कौन सा चल रहा है, थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में कितने टॉपिक है, 3 टॉपिक। अपन लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक का नाम क्या है बेटा, धारा एवं प्रतिरोध। धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, करंट, एवं प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो धारा प्रतिरोध में मैं सबसे पहले आपको कुछ परिभाषाओं को परिभाषित कर रहा हूँ। सबसे पहली परिभाषा क्या है बेटा, धारा। धारा क्या होती है, आवेश के बहने की दर को, आवेश के बहने की दर को हम धारा कहते हैं। इस धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, I बराबर Q अपॉन T। ये Q क्या है, बहने वाला आवेश, T क्या है, आवेश को बहने में लगा हुआ समय, I क्या है, धारा। धारा को क्या में नापेंगे, एम्पियर में, और कूलम पर सेकंड में। इसके बाद प्रतिरोध। बस की गति में इन ब्रेकरों के द्वारा जो रुकावट डाली जाती है उसे अवरोध कहते हैं। ठीक इसी प्रकार धारा I के मार्ग में यहाँ जो रुकावट डाली जाती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं तथा ओम में नापते हैं। मैं ही आपसे कहता हूँ, ये देखो 2 चालक तार हैं, ये 2 चालक तार हैं। इन दोनों चालक तारों में देखो धारा बह रही है, इसमें भी I बह रही है और इसमें भी I बह रही है। मैं कहूँ सबसे पहले किनारे पर कौन से तार में धारा पहुंचेगी, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में, तो आप ही कहेंगे सर ऊपर वाले में पहुंचेगी। इसका मतलब नीचे वाले में प्रतिरोध है, रुकावट है। इस रुकावट को ही क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध का सीधा सीधा मतलब कैसे है, रुकावट से। मैं पढ़ा रहा हूँ और आप बोर्ड पे देख नहीं रहे, तो आप मेरे पढ़ाने में रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। रेजिस्टेंस पैदा करने का मतलब है आप मेरे पढ़ाने में क्या डाल रहे हैं, रुकावट। इसी को बोलते हैं प्रतिरोध। इसके बाद धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है बेटा, धारा घनत्व क्या होता है, इस चालक प्लेट के प्रति इकाई क्षेत्रफल में से होकर बहने वाली इस धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं, J बराबर I अपॉन A। ये I क्या है, बहने वाली धारा, A क्या है, इस प्लेट का क्षेत्रफल, J क्या है, धारा घनत्व। धारा को क्या में नापेंगे, एम्पियर में, क्षेत्रफल A को क्या में नापेंगे, मीटर स्क्वायर में। तो धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रा क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद अनुगमन वेग। अनुगमन वेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी में से क्या लेंगे, V, ड्रिफ्ट में से क्या लेंगे, D। अनुगमन वेग को कैसे दर्शाएंगे, VD से। अनुगमन वेग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को, कोई भी वस्तु हो या कण हो या इलेक्ट्रॉन हो, उसके कितने वेग होते हैं, 2। एक तो जब वो चलना प्रारंभ करता है, दूसरा जब वो रुक जाता है। चलना प्रारंभ करेगा उसको बोलेंगे प्रारंभ वेग। प्रारंभ वेग को कैसे दर्शाएंगे, U से, और जब वो रुक जाएगा तो कौन सा वेग होगा, अंतिम वेग। अंतिम वेग को कैसे दर्शाएंगे, V से। तो आपको पता है अनुगमन वेग में अपन लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को। इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं, VD बराबर U प्लस V अपॉन 2। आपको पता है विरामावस्था में U का मान 0 हो जाएगा, तो VD बराबर क्या होगा, V अपॉन 2। अनुगमन वेग है, वेग कोई भी हो, वेग को कैमरा पा जाता है मीटर पर सेकंड में। वैसे अनुगमन वेग VD का मान 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड भी होता है। समझ गए। एक छोटी सी परिभाषा और है, हालांकि बोर्ड पे जगह बची नहीं है, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। 5वें नंबर की परिभाषा है, 5वें नंबर की परिभाषा है। इस परिभाषा का नाम है श्रांति काल। काल का मतलब क्या होता है, समय। श्रांति काल क्या होता है, श्रांति काल क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। श्रांति काल क्या होता है, मैंने बताया था, ये कोई चालक तार है। इस चालक तार के ऊपर देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह लेके जा रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे में टक्कर मारेगा, दूसरा तीसरे में टक्कर मारेगा, तो क्रम से कितनी टक्कर हो गई, 2। इलेक्ट्रॉनों की 2 क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को हम श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान 10⁻⁻12 सेकंड होता है। श्रांति काल, काल का मतलब समय। इलेक्ट्रॉनों की 2 क्रमागत टक्करों के बीच, इलेक्ट्रॉनों की 2 क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को हम श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान 10⁻12 सेकंड होता है। बहुत कम समय होता है जिसमें ये टक्कर हो जाती है। इस प्रकार आप लोग ये 5 परिभाषा तैयार कर ले। 5 परिभाषा कौन कौन सी, धारा, प्रतिरोध, धारा घनत्व, अनुगमन वेग, श्रांति काल। ये 5 की 5 परिभाषा आपको आ गई। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आगे चलूँ, अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। बड़े प्रेम पूर्वक आप लोग बोर्ड पे टिके रहें, आप चाहो तो उसका फोटो भी खींच सकते हैं बेटा। और अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। अब मैं आपको कहाँ ले चलता हूँ, आगे। तो देखिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ बेटा।
चलिए अपन चलते ही हैं। चलिए बेटा, चलिए बेटा अपन लोग आगे चल रहे हैं। बिल्कुल शांति बनाए रखें आप लोग। दो मिनट में आगे चल रहा हूँ। आज मैं अब आपको पढ़ाऊंगा प्रतिरोधों का श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों का श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, बड़े ध्यान से आप लोग देखना। प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, देखिए बेटा। प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, देखिए बड़े ध्यान से। मैं लिख रहा हूँ बेटा प्रतिरोधों का, मैं लिख रहा हूँ बेटा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, वैसे किसी भी चीज का जो संयोजन होता है, किसी भी चीज को जोड़ने के जो तरीके होते हैं वो दो तरीके होते हैं। या तो किसी को हम श्रेणी में जोड़ सकते हैं या फिर समांतर में। तो आज मैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन आपको पढ़ा रहा हूँ। प्रतिरोधों के इस श्रेणी क्रम संयोजन को आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे, ठीक है। आप लोग बड़े ध्यान से देखना, ये प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन है बेटा। पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है। इस तरह एक तार ले लिया मैंने, ये तार ऐसे आ जाएगा। यहाँ चाहूँ तो एक बैटरी लगा सकता हूँ, यहाँ पर एक कुंजी लगानी पड़ेगी। कुंजी का मतलब झटकी। ये तार ऐसे ले लिया, ठीक है बेटा। इस तरह बोर्ड पे आप लोग नजर रखना। और आपको इतना तो पहले से पता है, पहले से जानते हैं कि ये प्रतिरोध कितना R1, ये प्रतिरोध कितना R2, ये प्रतिरोध कितना है बेटा R3। यहाँ पर ये बैटरी लगी है प्लस माइनस का E, ये कुंजी क्या है बेटा K। तो कुंजी को दबाएंगे तो यहाँ से बैटरी से धारा कितनी बहेगी I। ये धारा ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाके ये धारा I ऐसे वापस आ जाएगी। यहाँ आपको पता है विभवांतर कितना होगा V1, यहाँ विभवांतर कितना होगा V2, यहाँ विभवांतर कितना होगा V3। इन तीनों विभवांतरों को ऐसे जोड़ देता हूँ। तीनों प्रतिरोधों का जो विभवांतर है वो बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है, इस तरह। चलो आप लोग कहें तो आगे चलो। अब मैं ले चल रहा हूँ आपको आगे, बोर्ड पे देखो। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में माना कि तीन प्रतिरोध कैपिटल R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। बैटरी से धारा I प्रवाहित करने पर विभवांतर तीन भाग V1, V2 व V3 में विभक्त हो जाता है। आपने देखा होगा जन्माष्टमी के समय पर राम जानकी मंदिर पर बड़ी सजावट की जाती है। ऐसे चारों तरफ बल्ब लगाए जाते हैं, सभी बल्बों का वोल्टेज घटता बढ़ता रहता है। इससे बात स्पष्ट हो जाती है कि वो जो क्रम बल्बों का आपने देखा था वो श्रेणी क्रम संयोजन है। घर में दिवाली के मौसम में एक झल्लर डाली जाती है, अगर एक बल्ब खराब हो गया तो सारी की सारी झल्लर जलना बंद हो जाती है। इससे बस बात स्पष्ट हो जाती है कि आप उस झल्लर को आप लोग देख रहे हैं, उस झल्लर में जो बल्ब जुड़े हुए हैं वो कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है। तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। इस बैटरी से धारा कितनी बार आई, तो विभवांतर कितने भागों में विभक्त हो रहा है, तीन भागों में, V1, V2 व V3। समझ गए। माना कि तीन प्रतिरोध कैपिटल R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। बैटरी से धारा I प्रवाहित करने पर विभवांतर तीन भागों में विभक्त हो जाता है, V1, V2 व V3। अगर आप सब लोग कहें तो मैं तीनों विभवों को जोड़ूं, तो तीनों विभवों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो तुम्हें पता है परिणामी विभव क्या हो जाएगा। देखिए तीनों विभवों को अगर मैं जोड़ता हूं तो तुम्हें पता है परिणामी विभव क्या हो जाएगा। परिणामी विभव हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। समीकरण क्या मान लेंगे, तीनों विभवों को जोड़ा V1 V2 V3 को, परिणामी विभव क्या हो जाएगा बेटा V। समीकरण क्या मान लेंगे, एक। आगे लिखेंगे बेटा, आगे क्या लिखेंगे, हम जानते हैं। आगे क्या लिखेंगे बेटा, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। हम जानते हैं बेटा ओम के नियमानुसार। हम क्या जानते हैं बेटा, ओम के नियमानुसार। आप लोग ओम के नियम को जानते हैं। हम जानते हैं ओम के नियमानुसार। ओम के नियमानुसार ओम का नियम V बराबर क्या होता है बेटा, I R। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 2।
ओम के नियम से भी का मान आप लोग उठा के यहाँ रख सकते हैं। ओम के नियम से जैसे आपने भी का मान निकाला तो ये भी तो खुश हो गया, ये V1 V2 V3 तीनों रोने लगे। भाई तुम क्यों रो रहे हो? अरे कि सर आपने भी का मान तो ओम के नियम से निकाल दिया, हम तीनों का क्या होगा? तुम यार टेंशन क्यों लेते हो? आगे लिख देंगे अपन लोग ठीक इसी प्रकार। आगे क्या लिखेंगे बेटा? ठीक इसी प्रकार। किस प्रकार? जैसे ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है, ऐसे ही V1 बराबर क्या हो जाएगा? आई आर वन। V2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? आई आर टू। और V3 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? आई आर थ्री। इस तीनों को ऐसे करके समीकरण क्या मान लेंगे? तीन। ये V का मान V के स्थान पे, V1 V2 V3 तीनों का मान तीनों के स्थान पर रख देंगे। ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 3 है। समीकरण 2 व 3 का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। चलिए आ जाइए, बगल में आ जाओ। मैं लिख रहा हूं समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में क्या करने पर बेटा? रखने पर। चलो रखता हूं। ये V है, V का मान कितना? आई आर। देखो बेटा ये लिख दिया आई आर। ये V1 है, V1 का मान कितना? आई आर वन। ये लिख दिया बेटा आई आर वन। प्लस ये V2 है, V2 का मान कितना? आई आर टू। ये लिख दिया बेटा आई आर टू। ये कितना? V3, V3 का मान कितना बेटा? आई आर थ्री। ये लिख दिया बेटा आई आर थ्री। आई आर का देखो बेटा आई आर, आई 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 तीनों में कमाल कर रहा है। आई कॉमन निकाल लो। आई को आप लोग कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा? आर वन और प्लस का बेटा आर टू प्लस का बेटा आर थ्री। यह आई से देखो आई चटक गया तो फिर क्या बचेगा? आर बराबर आर वन प्लस बेटा आर टू प्लस बेटा आर थ्री। ये कितने प्रतिरोध है? 3। मैं 4 भी तो जोड़ सकता हूँ, मैं 5 भी तो जोड़ सकता हूँ, मैं कितने भी जोड़ लूँ तो आगे लिख दूंगा यदि n प्रतिरोध, यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े, यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े तब तब क्या होगा? r बराबर आर वन प्लस का बेटा आर टू प्लस का बेटा आर थ्री प्लस डॉट 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 प्लस आर एन। समझ रहे? अगर कोई आपसे क्या तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध का मतलब ये होता है प्रथम व अंतिम पद आपको लेना पड़ेगा। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए प्रथम पद कितना? आर, इसमें टी लगाओ, टी का मतलब टोटल रेजिस्टेंस बराबर अंतिम पद कितना है? आर एन। ये खत्म हो गया। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन था। ये एमपी बोर्ड के पेपर में 2013 में और 2018 में बोर्ड के एग्जाम में आया है, बहुत इंपोर्टेंट है। एक बार दोबारा देखो। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, माना कि 3 प्रतिरोध कैपिटल आर वन आर टू व आर थ्री श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। बैटरी से धारा आई प्रवाहित करने पर विभवांतर 3 भागों में विभक्त हो जाता है, V1, V2 व V3। तीनों विभवों को जोड़ेंगे, V1 V2 V3 को, परिणामी विभव क्या हो जाएगा? V। समीकरण क्या मान लेंगे? 1। आगे लिखेंगे, हम जानते हैं ओम के नियमानुसार V बराबर क्या होता है? आई आर। 10th में ओम का नियम तो पढ़ा है। V बराबर आई आर। समीकरण क्या मान लेंगे? 2। ये V का मान उठा के V के स्थान पर रख देंगे। अब V1 V2 V3 का मान चाहिए तो ठीक है इसी प्रकार जब V बराबर आई आर हो सकता है तो V1 बराबर आई आर वन, V2 बराबर आई आर टू, V3 बराबर आई आर थ्री। समीकरण क्या मान लेंगे? 3। V का मान V के स्थान पे, V1 V2 V3 तीनों का मान तीनों के स्थान पे चिपका देंगे। समीकरण 2 व 3 का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। ये कितना है? V का मान कितना है? आई आर बराबर V1 का मान कितना? आई आर वन प्लस V2 का मान कितना है? आई आर टू प्लस V3 का मान कितना? आई आर थ्री। आई आर का आई आर वन आई आर टू आई आर थ्री, तीनों में से आई कॉमन निकालो। आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री बचेगा, आई से आई चटका दो, आर बराबर बचेगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये कितने प्रतिरोध है? 3। हम 4 भी जोड़ सकते हैं, 5 भी जोड़ सकते हैं। यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े तब R बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट 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 प्लस आर एन। तुल्य प्रतिरोध की बात करूं तो प्रथम व अंतिम पद लेंगे। प्रथम पद कितना? आर, इसमें टी लगाओ, टी बराबर आर टी मतलब टोटल रेजिस्टेंस बराबर आर एन। खत्म हो गया। इतना ही बोर्ड की कॉपी में आपको करना है। इसका फोटो खींच लो, इसका फोटो खींच लो। खींच लिया? चलो अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे। अब मैं बेटा आपको ले चलता हूँ आगे। बिल्कुल शांति बनाना कि बड़े प्रेम से मैं आपको, बड़े प्रेम से ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, बहुत ही प्रेम पूर्वक। चलो बहुत ही प्रेम पूर्वक इस चैप्टर को मैं समाप्त करूंगा। देखिए बेटा, बस 1 मिनट में ये चल रहा मैं आपको।
देखो मैं अब आपको ले चलता हूँ आगे। अब अपन पढ़ेंगे बेटा प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। कौन सा? प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। अपन क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। ठीक है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी श्रेणी क्रम पढ़ा था, अब कौन सा पढ़ेंगे? समांतर क्रम। तो देखिए समांतर क्रम संयोजन पढ़ने के लिए बेटा, समांतर क्रम संयोजन पढ़ने के लिए ये देखिए आपकी नजर बोर्ड पे होना चाहिए। समांतर क्रम संयोजन पढ़ने के लिए ये देखो बेटा पहला प्रतिरोध है। ये कौन सा प्रतिरोध है? पहला। इसके बाद देखो बेटा ये कौन सा प्रतिरोध है बेटा? दूसरा। इसके बाद देखो बेटा ये कौन सा प्रतिरोध है बेटा? तीसरा। 3 प्रतिरोध है। अब तीनों को देखो आपके सामने जोड़ता हूं मैं। इनको जोड़ने का तरीका क्या है? इनको जोड़ने का ये तरीका है ऐसे, समझ गए? इनको जोड़ने का ये तरीका है बेटा ऐसे। ये तार ऐसे ले लो और ये वाला तार ऐसे ले लो। इस तार को ऐसे लेके देखो बेटा, इस तार को बेटा ऐसे लेके ऐसे, यहाँ बैटरी लगेगी, यहाँ कुंजी लगेगी ऐसे। ये बैटरी लगी प्लस माइनस का ई, ये कुंजी क्या लगी बेटा? के। ये बिंदु कौन सा है? ए। और ये वाला बिंदु कौन सा है? बी। ये प्रतिरोध कौन सा? R1। ये प्रतिरोध कौन सा? R2। ये प्रतिरोध कौन सा है? R3। ठीक है, ये प्रतिरोध कौन सा? R3। यहाँ बैटरी से धारा कितनी बहेगी? I। ये धारा कौन से बिंदु पर पहुंचेगी? ए पर। कितने भागों में बटेगी? 3 भागों में ऐसे, 3 भागों में बटेगी। यहाँ क्या हो जाएगी? I1। बीच में क्या हो जाएगी? I2। यहाँ क्या हो जाएगी बेटा? I3। ठीक है, ये धारा ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, लौट के धारा कितनी आ जाएगी? I। यहाँ विभवांतर कितना है बेटा? V। ठीक है, यहाँ विभवांतर कितना है बेटा? V। देख रहे हो तुम, विभवांतर समान। यहाँ विभवांतर कितना है बेटा? V। तीनों का विभव कैसा है? समान। देखो ये प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में माना कि 3 प्रतिरोध कैपिटल R1, R2 व R3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। या बैटरी से धारा I प्रवाहित करने पर धारा I बिंदु A पर पहुंचकर 3 भाग I1, I2 व I3 में विभक्त हो जाती है। और विभव कैसा रहता है? नियत का मतलब समान। V। तीनों का विभव कैसा है बेटा? समान है। और बैटरी जितनी धारा देती है उतनी वापस ले लेती है। वापस कितना आ गई? I। समझेंगे कि नहीं? प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में माना कि 3 प्रतिरोध कैपिटल R1, R2 व R3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। बैटरी से धारा I प्रवाहित करने पर धारा I बिंदु A पर पहुंचकर 3 भाग I1, I2 व I3 में विभक्त हो जाती है। और विभव कैसा रहता है? नियत का मतलब समान। V। समझ गए? अब एक बात और सुनो। एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर हमारे घर में जो लाइट की फिटिंग होती है वो किस संयोजन में होती है? तो मैंने उस बच्चे से कहा कि बेटा ये बताओ तुम्हारे घर में कमरे कितने हैं? बच्चे ने कही सर मेरे घर में 5 कमरे हैं। तो मैं घर पे जाके 5 कमरों को बल्ब चालू करके देखना। बच्चा घर पे गया, उसने 5 कमरों के बल्ब चालू किए और उसने सुबह मुझे आके बताया कि सर मैंने 5 कमरों के बल्ब चालू किए और जब मैंने देखा तो 5 कमरों के बल्ब बिल्कुल बराबर जल रहे थे। मतलब बल्बों से निकलने वाला प्रकाश बिल्कुल बराबर था। इससे बात स्पष्ट हो जाती है, अगर बल्ब बिल्कुल बराबर प्रकाश से जल रहे तो सभी बल्बों का विभव या वोल्टेज कैसा है? समान। और अगर विभव घर में सभी बल्बों का वोल्टेज समान है, विभव समान है, तो वो कौन सा संयोजन हो गया? समांतर क्रम संयोजन। तो घर में जो लाइट की फिटिंग होती है वो किस संयोजन में होती है? समांतर क्रम संयोजन में। माना कि 3 प्रतिरोध कैपिटल R1, R2 व R3 समांतर क्रम में जोड़े गए। बैटरी से धारा I प्रवाहित करने पर धारा I बिंदु A पर पहुंचकर 3 भाग I1, I2 व I3 में विभक्त हो जाती है। और विभव कैसा रहता है? नियत का मतलब समान। V। कहो तो आगे चलो। ये धारा कितनी है? I1। ये धारा कितनी है? I2। ये धारा कितनी है? I3। तीनों धारा को जोड़ेंगे तो परिणामी धारा कितनी आ जाएगी? I। देखो यहाँ जोड़ देता हूँ।
देखिए यहाँ जोड़ देता हूँ परिणामी धारा। परिणामी धारा क्या होगी, I बराबर I1 प्लस का बेटा I2 प्लस का बेटा I3, समीकरण क्या मालूम, 1 हो गया। इसके बाद देखो मैं अब आपको आगे भी चलता हूँ। देखिए बेटा, देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, ओम के नियमानुसार, हम जानते हैं ओम के नियमानुसार। ओम के नियम से क्या जानते हैं, ओम के नियमानुसार हम लोग ओम के नियम में जानते हैं I बराबर क्या होता है बेटा, V अपॉन R। इसको समीकरण में क्या मालूम, 2। एक बच्चा मेरे से कह रहा था, सर अभी तो आपने ओम का नियम V बराबर IR बताया था, अब आप बताने लगे I बराबर V बटे R। भाई ओम का नियम V बराबर IR होता है। एक काम करो, IR को पहले लिखो और V को कहाँ लिखो दो बाद में। I का मान चाहिए तो R का भाग दो, तो I बराबर का आ जाएगा V बटे R। तो अगर विभव के रूप में चाहिए तो ओम का नियम ये है, तो धारा के नियम रूप में चाहिए तो ये ओम का नियम ये है। ओम का नियम वही होता है V बराबर IR, लेकिन धारा के रूप में चाहिए क्योंकि धारा आ रही है यहाँ, तो IR को पहले और V को बाद में। I का मान चाहिए तो R का भाग दो, I बराबर V बटे R हो जाएगा। यहाँ पर तीनों धारा को जोड़ा है मैंने, I1 I2 I3 को, तो परिणामी धारा क्या आ गई, I। समीकरण क्या मान लेंगे, 1। ओम के नियमानुसार मैं मान का निकालूंगा धारा I का, तो धारा I का मान निकालने के लिए धारा I बराबर क्या होता है, V बटे R। इसको समीकरण क्या मान लेंगे बेटा, 2। समीकरण 2 मानने के बाद अब देखिए आप तो समझ गए, मैंने धारा I का मान निकाल दिया, I तो खुश हो गया, I1 I2 I3 तीनों रोने लगे। तो मैं आगे लिखूंगा बेटा ठीक इसी प्रकार, आगे क्या लिखूंगा बेटा, ठीक इसी प्रकार। किस प्रकार, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक इसी प्रकार। जब धारा I बराबर V बटे R होता है तो I1 बराबर V बटे R1, I2 बराबर V बटे R2 और I3 बराबर V बटे बेटा R3। समझ गए कि नहीं, इन तीनों को ऐसे करके समीकरण क्या मान लूंगा मैं, 3। I का मान I के स्थान पे और I1 I2 I3 तीनों का मान तीनों के स्थान पे चिपका देंगे। समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में क्या करने पर बेटा, रखने पर। I है, I का मान कितना, V बटे R, ये लिखा है बेटा V बटे R। I1 है, I1 का मान कितना है, V बटे R1, ये लिखा है बेटा V बटे R1। प्लस I2 है, I2 का मान कितना है, V बटे R2, ये लिखा है बेटा V बटे R2। प्लस I3 का मान कितना है, V बटे R3, ये लिखा है बेटा V बटे R3। V अपॉन R का बेटा V अपॉन R, V सब में कॉमन आ रहा है, V कॉमन निकाल लो, ऊपर 1 बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन बेटा R3। आपको पता है V से V छटक गया, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन बेटा R1 प्लस 1 अपॉन बेटा R2 प्लस 1 अपॉन बेटा R3। ये कितने प्रतिरोध हैं, 3। हम 4 भी तो जोड़ सकते हैं, 5 भी तो जोड़ सकते हैं, तो आगे लिख दो, यदि n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। कैसे, समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तब सूत्र क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। समझ रहे हैं, और प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन RN। यहीं तक आपको बोर्ड की कॉपी करना है, देख लो एक बार अच्छी तरह, कोई अटकल हो तो पूछ लेना। कोई अटकल नहीं है, चलो मैं ले चल रहा हूँ आपको 1 मिनट में। चलो बेटा मैं चल ही रहा हूँ।
चलिए चलिए बेटा, अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे। आज पर मैं आपको दो चार न्यूमेरिकल बताता हूँ, ठीक है। तो बड़ी शांति बनाए रखें, फोटो खींच लिया करो साथ ही साथ में। देखो बिल्कुल शांति बनाए रखें बेटा। देखो बेटा, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूं, देखिए मैं लिख रहा हूं 2 ओम के 2 प्रतिरोध, 2 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए। 2 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए, तब तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ये न्यूमेरिकल है, 1 नंबर में खालिस्तान पूछा जाता है। 2 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इनका जोड़ने का तरीका ऐसा होगा, इनका 1 2, इसका मान भी है बेटा 2 ओम और इसका मान भी है बेटा 2 ओम। 2 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो अपन लोग लिखेंगे बेटा श्रेणी क्रम से। अपन लोग क्या लिखेंगे बेटा, श्रेणी क्रम से। श्रेणी क्रम से, श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 और प्लस बेटा R2। तो R बराबर क्या हो जाएगा 2 + 2, R बराबर कितना हो जाएगा बेटा 4 ओम। ये पहला एग्जांपल है। 2 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 2 2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, R बराबर R1 + R2। तो R बराबर R1 का मान 2, R2 का मान 2, R बराबर 2 + 2, तो R बराबर 4 ओम। ठीक है, ये तो पहले नंबर का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं 2 ओम व 3 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कैसे, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ये तो पूछा गया बोर्ड में एक बार। तो देखो इसको जोड़ने का तरीका ऐसे होगा, ऐसे, इसका मान कितना है 2 ओम, इसका मान कितना है 3 ओम। ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, सूत्र क्या होगा, R बराबर R1 + R2। R बराबर R1 का मान 2, R2 का मान 3, तो 2 + 3, तो R बराबर कितना आ जाएगा बेटा 5 ओम। समझ गए। इसके बाद ये तीसरा नंबर का एग्जांपल देखो, ऐसे भी तो आ सकता है। अब तो आप लोग सीधा श्रेणी क्रम में, तो आप सीधा समझ जाओ, इसका मान है 5 ओम, इसका मान है 5 ओम, इसका मान है 10 ओम। तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, इन्हें जोड़ दो, 5 5 10 10 20, तो ये R1 का मान है, ये R2 का मान है, ये सूत्र लगेगा R बराबर R1 + R2 + R3। श्रेणी में कितने भी वो जोड़े जाते हैं, 5 + 5 + 10, R बराबर कितना आ गया बेटा 20 ओम। ये श्रेणी का फोटो खींच लो, इसका फोटो खींच लिया। चलो अब मैं आपको बताता हूँ समांतर क्रम का एग्जांपल। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा समांतर क्रम का। समांतर क्रम देखना बड़ी ध्यान से। समांतर क्रम का उदाहरण देखिए, 2 ओम के 2 प्रतिरोध
समांतर क्रम में, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तब तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब क्रम बदल गया, अब समांतर क्रम आ गया। तो समांतर क्रम में जोड़ने का तरीका ऐसे होता है, ऐसे एक जोड़ दिया, ये दूसरा जोड़, ये समांतर क्रम के जोड़ने का तरीका है। ये समांतर क्रम में ऊपर वाले का मान भी है 2 ओम, नीचे वाले का मान भी है 2 ओम। 2 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े, तो समांतर का सूत्र लगेगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। R1 का मान कितना है 2, R2 का मान है 2, तो 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/2। समझ गए नहीं समझे। 1/r बराबर, देखो 2 का 2 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2, ऊपर एक एक को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 चटक गया तो 1, 1/r बराबर 1, या सीधा r बराबर 1 ओम आ गया। आगे कि नहीं। इसके बाद देखो दूसरा उदाहरण, दूसरा नंबर का उदाहरण मैं कह रहा हूं 1 ओम के दो प्रतिरोध, 1 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। कैसे, समांतर क्रम में 1 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब तुल्य प्रतिरोध बताना है। कैसा प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तुल्य प्रतिरोध 1 ओम के दो जुड़े हैं, एक प्रतिरोध ये रहा, दूसरा प्रतिरोध ये रहा, ये दोनों कैसे जुड़े हैं, समांतर में। जब का मान है 1 ओम और जब का मान है 1 ओम। समांतर में निकालने के लिए सूत्र समांतर का लगेगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। जो r1 का मान है नीचे r2 का मान है 1/r बराबर 1/1 और प्लस 1/1। बगल में आ जाओ, 1/r बराबर नीचे एक एक को एलसीएम लेंगे कहा होगा 1, ऊपर एक एक जुड़ के कितना होगा 2, पलट दो, r जाएगा ऊपर 1 नीचे, तो 1 जाएगा ऊपर 2 नीचे, r बराबर सीधा सीधा तुम्हें पता है 1 का कोई मतलब नहीं, r बराबर 1/2, 1/2 का मतलब आधा, मतलब 0.5 ओम आ जाएगा। तो खींच लो इसका फोटो, खींचो, खींच लिया। चलो अब मैं तीसरा उदाहरण बताता हूं आपको, तीसरे नंबर का एग्जांपल बताता हूं। अब मैं आपको बताऊंगा तीसरे नंबर का उदाहरण। चलो चलो बेटा, अब मैं आपको बताता हूं, देखिए बेटा, अब मैं आपको अगले नंबर का उदाहरण बताता हूं। दिए गए चित्र को देख करके प्रतिरोध का मान निकालना है। बार बार लिखूंगा तो हूं नहीं मैं। ये देखो समांतर क्रम संयोजन का चित्र बना हुआ है, इसका मान है बेटा 4 ओम, नीचे भी इसका मान है 4 ओम। 4 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े। तुल्य प्रतिरोध बताओ, एमपी बोर्ड में आ चुका है ये एमपी बोर्ड में आया 2020 में, ठीक है। 4 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े, तुल्य प्रतिरोध बताना है। सूत्र लगेगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ये r1 का मान है, नीचे r2 का मान है, 1/r बराबर 1/4 और प्लस 1/4। तुम्हें पता है 1/r बराबर नीचे 4 को एलसीएम लेंगे 4, एक एक जुड़ के कितनी है गई 2। अब एक काम करो, पलट दो, r ऊपर 1 नीचे, r ऊपर 1 नीचे, तो 4 ऊपर 2 नीचे, नीचे के एक का कोई मतलब नहीं है। r बराबर 4/2, 2 से 4 को चटकाओ, r बराबर कितना आ जाएगा 2 ओम। समझ गए। हाँ, एक अगला देखो। अब बेटा आपको ये कर करके तो देखनी पड़ेगी, ये न्यूमेरिकली तो मैंने, इसका मान है 2 ओम, नीचे का मान है 4 ओम। तुल्य प्रतिरोध बताओ, सूत्र वही लगेगा समांतर का, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। r1 का मान 2, r2 का मान 4, तो
एक बट्टे आर बराबर एक बट्टे दो प्लस एक बट्टे चार। एक बट्टे आर बराबर एलसीएम ले लो, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 दूनी 4 और 2 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4। कितना आएगा 4। 2 का 4 हम भाग दो, 2 का 4 हम भाग देंगे तो 2 दूनी 4 ऊपर 2 का गुणा होगा। 4 का 4 हम भाग दो, 4 एक 4 तो 1 का गुणा होगा। 1 बट्टे आर बराबर आप देख रहे हैं 1 बट्टे आर बराबर कितना हो जाएगा 2 1 3, 3 बट्टे 4 पलट दो, आर ऊपर 1 नीचे तो 4 ऊपर 3 नीचे, नीचे के का कोई मतलब नहीं है तो आर बराबर आ गया 4 बट्टे 3। समझ गए? इस तरह आपको करना पड़ेगा, इस तरह आपको करना ही पड़ेगा। अब की बार एक ऐसा रखूंगा आपके सामने जो बोर्ड में आया है, ठीक है, जो बोर्ड में आया वही बताऊंगा अब की बार। देखो बेटा, देखिए मैं लिख रहा हूं, मैं पूरा का पूरा ही लिख देता हूं। मैं लिख रहा हूं 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधों को, 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य प्रतिरोध 4 ओम प्राप्त हो जाए। ये न्यूमेरिकल है, बहुत शानदार है और ये एमपी बोर्ड के पेपर में 2018 में एग्जाम में आया है। 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य प्रतिरोध 4 ओम प्राप्त हो जाए। 2 3 6 को कैसे जोड़े, श्रेणी में जोड़े कि समांतर में जोड़े, हमें तुल्य प्रतिरोध कितना मिल जाए 4 ओम। तो देखिए 2 3 6, मेरे को 3 और 6 दिख रहा है, इन दोनों को समांतर में जोड़ लो 3 को 6 को। तो देखो इस तरह समांतर में जोड़ने का ये तरीका होता है, ये ठीक है। इसके बगल में एक और जोड़ लो, तो 3 को 6 को, 3 को और 6 को कैसे जोड़ लो समांतर में। 2 को कैसे जोड़ लो बेटा, 2 को जोड़ लो श्रेणी में। अब 3 और 6 मैंने समांतर में जोड़े, 3 और 6 और 2 को मैंने अलग कर दिया। 3 और 6 को हल करते हैं, अभी मैंने एक 3 और 6 का हल करके दिखाया है, उसी हिसाब से हम लोग हल करेंगे। कैसे करेंगे, 3 और 6 समांतर में जोड़े, समांतर का तो यहाँ लिखेंगे समांतर क्रम से। यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, समांतर क्रम से। समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r बराबर r1 का मान 3 है, r2 का मान 6, तो 1/3 प्लस 1/6। बगल में आ जाओ, 1/r का 1/r, ठीक है। 3 और 6 का एलसीएम लो, 3 और 6 का एलसीएम लेके क्या आएगा 6। 3 का 6 में भाग दो तो 3 दूनी 6, 2 को गुणा करो, 6 का 6 में भाग दो, एक बार जाएगा। तो 1/r बराबर 3/6, पलट दो, r ऊपर 1 नीचे, तो 6 ऊपर 3 नीचे, नीचे के का कोई मतलब नहीं। 3 का 6 में भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा। तो तुम्हें पता है r का मान कितना आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा 2 ओम। इसका नया जो चित्र बनेगा, नया चित्र ऐसा बन जाएगा, ऐसा। तुम्हें पता है इस पूरे को मैंने हल किया, कितना आ गया 2 ओम, ये लिखा है बेटा 2 ओम। बगल में कितना है पहले से ही 2 ओम, 2 2 आ गए, श्रेणी क्रम आ गया। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, r बराबर r1 प्लस r2। जी r1 का मान है, जी r2 का मान है, r बराबर 2 प्लस 2, तो r बराबर कितना आ जाएगा 4 ओम। ये लो 4 ओम प्राप्त हो गया, प्राप्त हो गया। 3 को 6 को, 3 को 6 को कैसे जोड़ा है समांतर में, हल किया कितना आ गया 2 ओम। 2 ओम इसको हल करने से आ गया, 2 पहले से रखा है, 2 2 जोड़ के कितना हो गया 4 ओम। खत्म हो गया, खत्म हो गया बेटा, समझ गए, खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है बेटा, कल मुलाकात करेंगे।